तो हेलो गाइज़, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बदतमीज़ हंटर में। तो गाइज़, आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे बैठ जाएं और हेडफोन लगा लें प्लीज़। और छोटे बच्चे इस वीडियो को ना देखें। मैं पहले बता रहा हूँ, छोटे बच्चे इस वीडियो को ना देखें और हेडफोन लगा के एक जगह पे बैठ जाएं और मोबाइल स्क्रीन की ओर अपना देखें। हेडफोन लगा के आँख बंद करके एक जगह पे बैठ जाएं चुपचाप। ओके गाइज़, तो ये कहानी हम स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आप लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। तो रेडी। एक गांव जो जंगलों के बीच में घिरा हुआ है और उस गांव में कुछ ऐसी ऐसी घटना रोज हो रही है जिससे लोग अनजान हैं कि ये क्या होता है। ठंड का मौसम, जो लोग घर के बाहर आग जला के मिल के आग से हाथ सेकते थे, वो लोग घर के अंदर बैठे हैं क्योंकि सबको पता है कि 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना अब मौत के पास जाना। तो सब लोग अपने घर के अंदर ही बैठे हैं और अंदर ही आग जला के हाथ सेक रहे हैं। तब भी बाहर से एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। औरत की रोने की आवाज़ ये एक दिन का नहीं है, ये रोज़ उस औरत की आवाज़ आती है। लेकिन अभी तक लोगों को यह नहीं पता चला था कि ये कौन सी औरत है जो ऐसे रो रही है, किस बात क्या हुआ है उसके साथ। ऐसे होते होते कुछ महीने बीत गए। मतलब ठंड की 1 महीने बची थी, वही जनवरी महीने। उस दिन रामू का बेटा श्याम आने वाला था और वो आया भी। वो विदेश में रहता था, उसको तो इतना पता नहीं था कि ऐसी ऐसी बात हो रही है गांव में। उस दिन की रात जब वो आया तो आराम से बाहर आग जला रहा था हाथ सेकने के लिए। तो उसकी मम्मी ने बोला, बेटा अंदर जलाओ आग, चलो। उसने बोला, क्यों? बाहर ही बैठ के आराम से बात करेंगे और हाथ सेकेंगे। उसके पापा हैं, डांट के अंदर उसे बोला, अंदर चुपचाप जाओ। जब अंदर उसने आग जला के हाथ सेक रहे थे सब, तब फिर से वही आवाज़ आने लगी। उसने तुरंत गेट खोलने की प्रयास किया, तब तक उसके पापा गेट के सामने आ गए और बोले, चुपचाप जाके बैठ जा। उसने बोला, क्यों? कोई रो रहा है बाहर, चलो देखते हैं, कोई दुख लगता है, कोई परेशानी में। उसके पापा ने बोला, चुपचाप बैठ जाओ, ये रोज़ का कहानी है। उसके समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रही हो। बाद में उसके पापा ने शांति से आराम से उसे बताया कि बेटा, तुम विदेश में रहते थे, उसके अब से कुछ 10 साल पहले से यहाँ पे इस गांव में हर दिन ऐसा आवाज़ आ रहा है, लेकिन पता नहीं चलता कि क्या बात है। बहुत घटना भी हो चुकी है। जो हमारे नीचे वाले खेत हैं, वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनते एक औरत को देखा गया है। उसने उस बात को मजाक में ले लिया। उसने बोला, ठीक है, और वो अपने रूम चला गया हंसते हंसते। लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ सोच रहा था वो। अगला रात हुआ, उसने अपने वो दूसरे फ्लोर पर रहता था, उसने धीरे से अपना खिड़की खोल के देखा तो पूरा बाहर वाइट कलर का जो कुहास लगा रहता है वो लगा हुआ था। अच्छा से दिख नहीं रहा था, लेकिन हाँ, एक औरत के रोने की और पायल बजने की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। उसने सोचा, अभी तो दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे उसे देखना ज़रूर था कि ये है क्या। अगली सुबह को, आपको मैंने पहले बताया वो शहर का रहने वाला था, तो उसे इतनी नॉलेज थी कैमरों की। तो उसने पेड़ के पास जाके 2 कैमरे लगा दिए और घर के अपने सामने से 2 कैमरे लगा दिए, 4 कैमरे, और अपने रूम में जाके बैठ गया। और वही रात को वो देख रहा था होता क्या है। उसने ऐसा देखा जिससे वो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो पेड़ अपने आप हिलने लगा और सफ़ेद रंग की जो कुहासा आ रही थी वो वही पेड़ से निकल रही थी, जैसे वो पेड़ जल रहा है। धुआं निकलने लगा उस पेड़ से और उसके कैमरे के आगे पूरी छा गई। उसे कुछ नहीं दिखने लगा।
थोड़ी देर बाद हुई तो रोने की आवाज़ आने लगी, पायल बजने की आवाज़ आने लगी, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। उसके कैमरा पता नहीं क्या हो गया था, उसके कैमरे से कुछ दिख ही नहीं रहा था, वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद रंग का हो गया था। सुबह हुआ तो अगला जाके कैमरे के पास देखा तो कुछ नहीं, कुछ कैमरे के सामने कुछ था ही नहीं। उसने सोचा कल देखा मैंने तो कुछ दिख नहीं रहा था, और अभी आ रहा हूँ तो कैमरे के पास कुछ नहीं है, ऐसा कैसे। तो गांव में उसी दिन जब वो उसने चेक किया, उसी दिन के रात को एक आदमी अपने घर से लैटरिन लगातों से, तो वो उसने किसी को ना बता के वो चुपचाप चला गया। लेकिन ज़ोरों से आवाज़ आने पर सब गांव वाले निकले घर से बाहर, और तुरंत सबने पूछा कौन, किसका आवाज़ था, ये किसका आवाज़ था। तो एक घर से उसकी औरत आई और उसने बताया मेरा पति बाहर गया है। तो सब तुरंत अपने घर से लालटेन उठा के सब मिल के साथ में देखने गए, तो उसी पेड़ के पास उसकी लाश टंगी हुई थी। ये तो हर साल की कांड हो गई थी, क्योंकि हर साल ऐसे ही होता था। सब ने बोला उसको बाहर क्यों जाने दिया। उसकी पत्नी ने बोला वो बिना पूछे चले गए थे। उस लड़के ने बताया कि ये अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से पेड़ हटा दो। सब ने बोला ये बात हम सुबह को करेंगे, अभी रात को ठीक नहीं है ये बात करना। सुबह हुआ तो सब एक साथ बैठे और सभी बात करने लगे कि हाँ पेड़ हटाना सही बात है, यहाँ से पेड़ ही हटा दो ना, पेड़ रहेगा तो डर नहीं रहेगा। जब पेड़ हटाया गया, वहाँ से मशीनों के माध्यम से वहाँ से पेड़ हटाया गया, गिराया गया, तो उसी पेड़ के जड़ों के नीचे से एक हड्डी, एक कंगाल मिला। सब चौंक गए कि ये क्या है। किसी को पता नहीं था वो किसकी हड्डी है, लेकिन उसके जो बूढ़े व्यक्ति थे पुराने ज़माने के, उन्होंने बताया कि 10 साल पहले एक लड़की लापता हो गई थी। उसका पति शहर से भाग गया था, उसका पति गांव से भाग गया था और वो लड़की लापता थी। लगता है उसी लड़की की ये उसी लड़की की लाश है। सब बोलने लगे हाँ उसी लड़की की लाश है। तब तक वो उधर से आवाज़ आया उस जंगलों से, मुझे मार दिया गया, मैं लापता रही थी, मुझे मार दिया गया और वो भाग गया, लेकिन मैंने उसे भी मार दिया। सबने ये बात सुना, तुरंत सबने उसकी हड्डी को जलाया और उस दिन से उसकी आत्मा से गांव को छुटकारा मिल गया। यही थी आज की कहानी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें आप।